दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से जहाज क्यों नहीं उड़ते? क्या आपको ये मालूम है कि सीमेंट कैसे बनता है? क्या आप जानते हैं कि फांसी देने से पहले जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है? अगर इन सवालों के जवाबात आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो देखने के बाद आप उन सवालात के जवाबात जान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चंद चौंका देने वाले फैक्ट्स के बारे में, जिनको जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि वो कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि केले में बीज नहीं होते, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बीजों के बगैर केले का दरख्त कैसे उगता है? तो दोस्तों, आज हम आपकी ये मुश्किल आसान करने वाले हैं। केले के बीज दरअसल केले के पौधे की जड़ में पाए जाते हैं। दरअसल एक पौधे में से 3 से 5 बीज निकाले जाते हैं, जो किसान निकाल कर फिर से बो देते हैं, जिससे दोबारा पौधे का पेड़ उगता है। क्या आप ये बात जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो दोस्तों, हम यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा करने के बाइस बने हैं। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको मालूम है कि साइंसदान सियारों के दरमियान मौजूद फासले को कैसे मापते हैं? जैसे हमारी जमीन की सूरज से दूरी। आपको ये जानकर हैरानी तो होगी, मगर दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में आज से 400 साल कबल इंसान इस फासले को मापने में कामयाब हो गया था। 1653 में साइंटिस्ट क्रिस्टियन हाइजन ने जमीन और सूरज के दरमियान दूरी को माप लिया था और इस फासले को मापने के लिए उन्होंने मदद ली थी एक दूसरे सियारे वीनस की। हमारी जमीन और सूरज और वीनस के दरमियान बनने वाली मुसलसल के एंगल्स जानने के लिए उन्होंने वीनस के फेजेस का मुताला किया और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने ये दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर बताई। लेकिन दोस्तों, सियारों के दरमियान दूरी मापने का सबसे ज्यादा क्रेडिट इटालियन मैथमेटिशियन कैसिनी, जिनके एजाज में कैसिनी स्पेस प्रोब के नाम पर एक प्रोब भी भेजा जा चुका है। इस साइंटिस्ट का पूरा नाम गिovanni डोमेनिको कैसिनी था और ये 1625 में इटली में पैदा हुए थे। कैसिनी के पैरालैक्स की मदद से उसने मरीख और जमीन के दरमियान मौजूदा दूरी को मापा, लेकिन जमीन और सूरज के दरमियान दूरी मापने के लिए हम पैरालैक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। खैर दोस्तों, आज हमारे पास रेडॉक्स टेक्नोलॉजी मौजूद है और हम जमीन से किसी भी चीज की दूरी को आसानी से माप सकते हैं और इसके लिए हम रेडार सिग्नल जमीन से भेजते हैं और जब ये रेडार सिग्नल वापस आते हैं तो सिग्नल के जाने और वापस आने में जो वक्त लगता है उससे हम दूरी माप लेते हैं। दोस्तों, इन सिग्नल्स की रफ्तार बिजली की रफ्तार के बराबर होती है, इसलिए किसी भी चीज से हम जमीन की दूरी बहुत आसानी और बहुत कम वक्त में माप सकते हैं। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि मिसाइल में भी रेडार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से जहाज क्यों नहीं उड़ते? इससे पहले अगर हम आपको इसकी वजह बताएं, उससे बेहतर है कि हम आपको तिब्बत के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात फराहम करें। तिब्बत चीन का एक खुद मुख्तार खित्ता है। ये इंतहाई बुलंद पहाड़ियों में घिरा हुआ है। इसकी आबादी भी बहुत कम है। तिब्बतियन प्लेटियो दुनिया में सबसे ऊपर जगह है, इसलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तिब्बत में मौजूद पहाड़ भी दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ माने जाते हैं। कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए औसतन ऊंचाई 8000 मीटर है, मगर तिब्बत में मौजूद 8000 मीटर बुलंद पहाड़ फ्लाइट्स के लिए एक दीवार बनकर खड़े रहते हैं। नाजरीन, तिब्बत में जहाज ना उड़ाने की दूसरी वजह हाई एवरेज एलिवेशन है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मकान और दुकान की तामीर में इस्तेमाल होने वाला निहायत अहम जुज़ यानी सीमेंट किस चीज से बनता है? अगर आपको ये मालूम नहीं है तो इस वीडियो में आप ये जान जाएंगे। दोस्तों, सीमेंट एल्युमिनियम, आयरन, सिलिकॉन, कैल्शियम को एक खास मिकदार में मिक्स करके बना हुआ एक केमिकल मिक्सचर होता है। सीमेंट बनाने के लिए इन कच्चे केमिकल को सीमेंट बनाने वाली मशीनों में गर्म करके पाउडर की शक्ल में लाया जाता है। फिर जब इस पाउडर में पानी मिलाया जाए तो ये कठोर हो जाता है, जिसे हम सीमेंट कहते हैं। सीमेंट की बहुत सी किस्में होती है, लेकिन आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट होता है, जिसमें पानी डालकर उसे इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हम सब ही जानते हैं कि OTP का शॉर्ट फॉर्म वन टाइम पासवर्ड है, लेकिन ये जानकर आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि OTP अमेरिका में $60,000 के फ्रॉड के बाद सिक्योरिटी फीचर के रूप में सामने आया है। दरअसल 2008 में अमेरिका के एक वकील के बैंक अकाउंट से किसी ने $60,000 निकाल लिए थे। जब उन्हें उसकी खबर मिली तो वो उसकी तफ्तीश में मसरूफ हो गया। बहुत रिसर्च के बाद उसे पता चला कि ऐसा फ्रॉड पहले अलग अलग लोगों के साथ हो चुका है। ये काम एक जापानी लड़के का था। इस केस के बाद सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में OTP इस्तेमाल होने लगा, जिसने उन ट्रांजैक्शन को मजीद सिक्योर बना दिया है।
OTP की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो कोड जनरेट होता है वो कुछ ही सेकंड के लिए वैलिड रहता है और उसके बाद नाकारा हो जाता है। OTP को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि लैंडिंग के वक्त हवाई जहाज के लाइटों को क्यों कम कर दिया जाता है और ऐसा करने के लिए क्या वजह हो सकती है? नाजरीन, इसकी वजह आज हम आपको बताने लगे हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब हम अंधेरे कमरे से निकलकर रोशनी वाले कमरे में जाते हैं तो थोड़ा वक्त हमारी आंखों को एडजस्ट करने में लग जाता है और बहुत ज्यादा रोशनी से अंधेरे वाले कमरे में जाने पर भी हमें कुछ सेकंड के लिए कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। जहाज के लैंडिंग के वक्त लाइटों को कम कर दिया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त जब प्लेन क्रैश होने का खतरा सबसे ज्यादा हो तो उससे पहले मुसाफिरों की आंखें लाइट में एडजस्ट हो जाए ताकि वो आसानी से इमरजेंसी एग्जिट की पहचान कर सके। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने ये सुन रखा होगा कि जब कैदी को फांसी दी जाती है तो उस वक्त जल्लाद उस कैदी के कान में कुछ कहता है। आपके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी कई दफा आई होगी कि वो कौन सी बात है जो कैदी के कान में जल्लाद कहता है। तो दोस्तों आज हम आपको वही बात बताने वाले हैं जो जल्लाद कैदी के कान में कहता है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बगैर देर लगाए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप भी हमारी इस YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। फांसी देने से पहले जल्लाद कैदी के कान में आहिस्ता से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ। जल्लाद के ये बात कहते ही उसे फांसी दी जाती है। अगर मरने वाला कैदी हिंदू हो तो जल्लाद उसे राम राम बोलता है और अगर मरने वाला कैदी मुसलमान हो तो जल्लाद उसे आखिरी सलाम भी करता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों वैसे तो रोने का मतलब आंसुओं का बहाना होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोए लेकिन उसके आंसू ना आए? जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। एक नौमौलूद बच्चा जब रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलते और ऐसा उसके पैदा होने के 2 से 3 हफ्तों तक हो सकता है क्योंकि उसके आंसू बनाने वाले लैक्रिमल ग्लैंड चालू नहीं होते और इसीलिए उसकी आंखों से आंसू नहीं आते। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स की मां समझी जाने वाली मैडम क्यूरी का नाम तो आपने सुना होगा। उनके रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर किए गए रिसर्च और रेडियम की खोज की वजह से दुनिया भर में कामयाब साइंसदान माना जाता है। लेकिन आप शायद इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि जिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर वो रिसर्च करती रहीं वही उनकी मौत का सबब बनी। जी हाँ, ये एक तकलीफदेह और दर्दनाक कहानी है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बहुत ज्यादा एक्सपोजर की वजह से मैडम क्यूरी एप्लास्टिक एनीमिया नामी बीमारी का शिकार हो गईं, जिसने उनकी जान ही ले ली। इस बीमारी ने उनके कपड़ों, किताबों और फर्नीचर को भी काफी नुकसान पहुंचाया था और उनके मरने के लगभग 100 साल बाद भी उनकी चीजें रेडियो एक्टिव हैं और उन्हें एक लेड बॉक्स में रखा गया है और अगले 1500 साल तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। बोनस फैक्ट, ये आखिरी बोनस फैक्ट खास तौर पर हमारे स्पेस लवर्स के लिए हैं, लेकिन जो स्पेस लवर नहीं भी है वो इसको गौर से सुने ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। हमें आसमान पर लाखों करोड़ों तारे नजर आते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कायनात का सबसे बड़ा सितारा कौन सा है? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि कायनात का सबसे बड़ा तारा VY कैनिस मेजोरिस है और दूसरी कमाल की बात यह है कि ये हमारी ही गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद है। ये तारा सूरज से कम 2000 गुना बड़ा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।